हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनिष गुडिनवाल में। आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जब कोई काम अतीत में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, इट मीन्स जब किसी काम का हिस्सा ये कह सकते हैं कंप्लीट हुआ हो और जो उसका सही पार्ट है वो अभी भी जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इन तीनों का यूज इसमें होगा। इट मीन्स जो हमने वर्ब के 5 पैटर्न पढ़े थे उनमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज इस टेंस में होगा। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब इसमें ये देखिए, प्रेजेंट के रूप में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम हैव को। इट मीन्स ये देखिए, हैव, डू और बी, इन तीनों का यूज हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं। तो हैव का यूज यहाँ किया जाएगा और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो हैज होगी। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ हैज और हैव का यूज करेंगे। अब जो सेकंड जो यहाँ ऑक्सिलरी यूज की जाएगी वो है बीन। अब ये थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है, वो कैसे, जैसे बी है, मैंने बताया था इन तीनों का यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। तो बी का यूज यहाँ किया जाएगा लेकिन थर्ड फॉर्म के रूप में, जैसे बीन का यूज हम यहाँ करेंगे। अब आगे है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मेन वर्ब यूज होगी उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और बी की थर्ड फॉर्म बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, उसके बाद में टाइम का यूज किया जाएगा। अब इसमें ये देखिए, सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इट मीन्स जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो उसके लिए सिंस का यूज किया जाएगा। जैसे कैलेंडर में मेंशन किया हुआ होता है, जैसे फर्स्ट एक तो डेज, सेकंड डेट्स, थर्ड आता है ईयर्स, फोर्थ मंथ्स और फिर एक आता है इसमें ओकेजन। अब इनके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। डेज जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सभी के लिए सिंस का यूज होगा। फिर डेट्स में जैसे 8 मई, 9 जुलाई, तो इनके लिए भी सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट आता है जैसे ईयर्स में 2003, 2004, जो भी ईयर्स है उसके लिए सिंस का यूज होगा। फिर नेक्स्ट आता है जैसे मंथ्स, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर ओकेजन, इट मीन्स जैसे होली, दिवाली, तो इन सभी के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। घड़ी के टाइम के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे 6 o'clock, 7 AM, 8 PM, तो इनके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे पार्ट ऑफ अ डे, पार्ट ऑफ अ डे यानी दिन के पहर के लिए हम सिंस का ही यूज करेंगे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, गुड आफ्टरनून, तो इन सभी के लिए हम यूज करेंगे सिंस का। फॉर का यूज किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट मीन्स जब कोई इनडेफिनेट टाइम दिया हुआ है, ये कह सकते हैं जब टाइम की
स्टार्टिंग है उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो, और ना ही उसकी एंडिंग क्या है उस टाइम की उसके बारे में भी हमें नॉलेज ना हो, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे अ मोमेंट, तो यहाँ सिंस का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ हम करेंगे फॉर का, क्योंकि हमें नहीं पता टाइम क्या इसकी स्टार्टिंग है क्या एंडिंग है। इसके अलावा देखिए जैसे अ लॉन्ग टाइम, तो सेम ईयर वी यूज़ फॉर। फिर इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, यदि न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ हो, टाइम वर्ड दिया हुआ हो तो हम फॉर का ही यूज़ करेंगे। जैसे 20 डेज, तो यहाँ डेज क्या है, टाइम वर्ड है, और 20 न्यूमरल, तो यहाँ फॉर का यूज़ किया जाएगा, फॉर 20 डेज। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि कोई कैलकुलेटेड टाइम दिया हुआ है, कैलकुलेटेड टाइम दिया हुआ है, तो भी हम फॉर का ही यूज़ करेंगे। जैसे फॉर अ डिकेड, डिकेड क्या है, एक कैलकुलेटेड टाइम है, इट मीन्स 10 सालों के समूह को हम डिकेड बोलते हैं, दशक जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे सेंचुरी, ये 100 साल का समूह हो गया, तो इससे पहले भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर था उसके बेस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखिए। यहाँ आई है, वो सब्जेक्ट हैज़ और हैव का यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप देख लीजिए। फिर सब्जेक्ट आई है तो इसके अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज़ किया। फिर बीन, उसके बाद में लिविंग, ऑब्जेक्ट, और फिर है फॉर। सिंस या फॉर में से फॉर का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ 3 ईयर्स दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है, देन वी शैल यूज हियर द वर्ड फॉर। अब ये यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर देखिए। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव, और इसके बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे। फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से, और उसके बाद में टाइम का यूज़। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो आई हैव, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद में और बीन से पहले नोट का यूज़ किया जाएगा। फिर सेम ऐसे ही रहेगा सेंटेंस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लीजिए। जैसे हैज़ और हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसके बाद हम सब्जेक्ट और फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसको बनाएंगे तो पहले हैव, फिर उसके बाद में आएगा यहाँ सब्जेक्ट आई, फिर बीन, और फिर लिविंग इन हरियाणा फॉर 3 ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स वे सुबह से खेल रहे हैं, यानी काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, इट मीन्स अनफिनिश्ड एक्शन है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। और मॉर्निंग एक क्या है, पार्ट ऑफ अ डे, देन वी शैल यूज हियर द वर्ड सिंस। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, सी हैज़ बीन टीचिंग दिस क्लास फॉर 1 आवर, यानी वह 1 घंटे से इस क्लास को पढ़ा रही है। इट मीन्स यह एक टेम्पोररी एक्शन है, या फिर ये कहा जाए कि आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें एक परमानेंट एक्शन है, तो उस वजह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। लेकिन इसमें टेम्पोररी एक्शन होने के कारण यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया, और ये कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम है, देन वी शैल यूज हियर द वर्ड फॉर। थर्ड इसमें आता है, ही हैज़ बीन रिपेयरिंग माई कार फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में एक्शन का जो ड्यूरेशन है
उसको एम्फेसाइज किया गया है, यानी जो काम की अवधि है उस पर जोर दिया गया है। जैसे वह 2 घंटे से मेरी कार को रिपेयर कर रहा है, तो स्पेशली यहाँ जो ड्यूरेशन है उसको एम्फेसाइज किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।